ज्ञान दृष्टि ग्रुप में आप सबका पुनः फिर से स्वागत। ज्ञान की आराधना करने वाले और ध्यान की साधना करने वाले सभी भव्य जीवों को प्रणाम। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आज 12 भावनाओं में हम पहुंच रहे हैं धर्म भावना। सबको लगता होगा शायद हम जानते हैं धर्म को, हम समझते हैं धर्म को। धर्म क्या है, धर्म कब और किस उम्र में करना चाहिए, और शाश्वत धर्म क्या है, लौकिक धर्म क्या है, लोकोत्तर धर्म क्या है। यूं तो कई प्रकार के धर्म होते हैं, है ना। परिवार के प्रति धर्म, समाज के प्रति धर्म, राष्ट्र के प्रति हमारा धर्म। तो हम कौन से धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर? क्या आत्मा के प्रति जो धर्म है उसकी बात कर रहे हैं? कहा गया है धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्स धम्मे सयामणो। अर्थात आप हमेशा जब मंगल पाठ सुनते होंगे तो आप सुनते होंगे कि यह वाला श्लोक सुनते होंगे। इसका अर्थ है धम्मो मंगल मुक्किट्ठम। धर्म जो है वो उत्कृष्ट मंगल है, सबसे ऊंचा मंगल। यदि शुभ कुछ है हमारे लिए तो वो धर्म है। और धर्म क्या है? अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति। उस धर्म में रमण करने वाले जीवों को, उन भव्य जीवों को कौन नमन करता है? उनको देवता भी नमन करते हैं। जस्स धम्मे सयामणो। जो धर्म में रमण करता है, जो आत्मा में रमण करता है, जो सत्य को जानता है, जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनकी अलग ही महिमा है। और उनको देवता भी नमस्कार करने आते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं। क्योंकि देवता धर्म त्याग नहीं कर सकते, वे सिर्फ भोग कर सकते हैं। क्योंकि वो कितना भी उसमें ऊब जाएं पर वो त्याग नहीं कर पाते। वो श्रवण कर सकते हैं धर्म का, लेकिन त्याग नहीं कर सकते। तो धर्म भावना जो कि बहुत सुंदर बताई गई है इसमें, मैं उसका वो कर रही हूँ। धर्म उत्कृष्ट मंगल एक इसमें इस क्रम से दिया है तो मैंने इसी क्रम को ले लिया है धर्म भावना के। जबकि कहीं कहीं ये लास्ट में दिया गया है। यहाँ संवर निर्जरा के बाद धर्म भावना दी गई है तो मैंने इसको पहले ले लिया। तो धर्म ही नवत्राण है, धर्म ही सुख स्रोत है। धर्म की नित शरण में मानव रहता अलमस्त है। धर्म में वह शक्ति जो पतित को पावन करे। धर्म की आराधना में जीव निज सुख को लहे। जीव कैसे सुख को प्राप्त करता है धर्म में? वो सुख जो इंद्रियों पर डिपेंड नहीं है, अर्थात आनंद। सुख 5 इंद्रियों से मिलने वाला जो क्षणिक होता है उसको सुख कहा गया है। और जो आनंद है वो निर्वैषयिक, मतलब विषयों से रहित होकर मिल जाता है हमें। बिना किसी वस्तु के, व्यक्ति के जो आनंद मिलता है उसको कहते हैं निज सुख, आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद। तो वो कैसा है? इंद्रियों से मिलने वाला कैसा सुख है? थोड़ी देर के लिए अच्छा पहाड़, नदी, झरने देख लिए, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुन लिए, कुछ अच्छा स्वादिष्ट खाना खा लिया, चलो कुछ परफ्यूम की अच्छी महक, खुशबू ले ली, वो अच्छा गद्दा सोने के लिए मिल गया। ये 5 इंद्रियों का सुख है। थोड़ी देर बाद इस सुख से हमारा मन भर जाता है, हम तृप्त हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को रसगुल्ला खिलाएं, 1 खिलाएंगे, 2 खिलाएंगे, बहुत अच्छा, आहा स्वादिष्ट, स्वर्ग का सा आनंद आ गया। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां खिलाया उसको। फिर 5-6 रसगुल्लों के बाद उसको लगेगा नहीं बस, अब वो मुंह बिगाड़ने लगेगा।
क्यों भाई, रसगुल्ले में सुख था ना, तो रसगुल्ले में यदि सुख था तो 7वें 8वें 9वें रसगुल्ले से भी आना चाहिए, पर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है क्योंकि सुख रसगुल्ले में नहीं था। तो सुख है कहाँ? क्या इंद्रियों के स्वाद में सुख था, या रसगुल्ले में सुख था, या हमारे संतोष में सुख था, आनंद में सुख था? सुख कहाँ था? सुख है क्या आखिर? तो वो कहते हैं जो आनंद है वो धर्म में ही प्राप्त होता है, धर्म की शरण में ही प्राप्त होता है। वो कैसा धर्म है? कैसा धर्म है वो? शाश्वत धर्म है या सामयिक धर्म है? मतलब जो समय के हिसाब से धर्म है, जैसे अभी परिवार के प्रति कोई धर्म है, कर्तव्य बोध भी उस धर्म श्रेणी में रखा जाता है कि भाई समाज के प्रति ये कर्तव्य है, ये सामाजिक धर्म है। परिवार के प्रति कोई कर्तव्य है, ये पारिवारिक धर्म है। लोक के प्रति कोई कर्तव्य है हमारा, दया करना, दान करना, जीवों को संतुष्टि पहुंचाना, उनको दुख न देना, ये हमारा सब धर्म है। अगर दान, दया, शील और तप, इन चारों चीज़ों को धर्म कहा गया है। दान, दया, शील और तप। वैसे 10 प्रकार के धर्म भी बताए गए हैं: क्षमा, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, संयम, तप, ब्रह्मचर्य, है ना, अकिंचन्य। तो कौन सा धर्म की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं? शाश्वत धर्म, जो कि सहज धर्म होता है। निगोद में भी व्यक्ति धर्म करता है, वो चैतन्य में रहता है, अपने चैतन्य अवस्था में रहता है। अगर वो चैतन्य के प्रति जागरूक हो तो सहज धर्म तो वहाँ भी होता है। और एक होता है उपासना का धर्म, है ना, स्थापित धर्म। जैसे हमने उपासना की, मंदिर गए, पूजा की, दिया लगाया, अगरबत्ती लगाई, मंत्र का जप किया, उपवास किया, पौषध किया, स्थापित धर्म, स्थापना की गई है। ऐसे सत्य भी अनेक प्रकार के होते हैं। सत्य भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक होता है शाश्वत सत्य, कि अहिंसा सत्य शाश्वत है। और एक होता है समय के अनुसार विवेक पूर्वक निर्णय लेना, स्थापित सत्य भी होता है। किसी का नाम, भाई हम मूर्ति में भगवान महावीर की स्थापना कर देते हैं, अब उसको क्या कहते हैं? मूर्ति को, ये भगवान महावीर है, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। ये स्थापित सत्य, हमने स्थापना की। कोई भी पत्थर को हम महावीर नहीं कहते हैं, पर जिस मूर्ति को हम तराश के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके और उसको कहते हैं भाई ये भगवान महावीर की मूर्ति है और हम इसकी पूजा कर रहे हैं, तो ये स्थापित सत्य हो गया। कुछ होता है भाव सत्य। जब आप अनेकांतवाद को विस्तार से जब पढ़ेंगे, नयवाद को जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा सत्य के भी कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार का सत्य है। एक होता है भाव सत्य, जिस समय जो काम व्यक्ति कर रहा है ना, उस समय ही के लिए हम उसको, जैसे मैं अभी टीचिंग कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मैं अभी के लिए प्रोफेसर हूँ, पर मुझे 24 घंटे प्रोफेसर कहा जाता है क्योंकि हमने मान लिया। पर सत्य ये है कि मैं जिस समय पढ़ा रही हूँ उस समय में प्राध्यापक हूँ, जिस समय नहीं पढ़ा रही हूँ मैं उस समय कुछ और काम कर रही हूँ, मदर वाला काम कर रही हूँ या सिस्टर वाला काम कर रही हूँ, है ना। तो जो भावना है, भाव सत्य, जिस समय, जैसे साधु है, साधना कर रहा है तब वो साधु है, तपस्या कर रहा है तब वो तपस्वी है, भिक्षा ले रहा है तो वो भिक्षुक है। पर हम सभी नामों को पर्यायवाची मान लेते हैं, एक ही अर्थ में ले लेते हैं। अगर विस्तार में जाएं तो इनके भिन्न भिन्न अर्थ हैं और भिन्न भिन्न कार्य करने वालों को ये उपमा दी गई है। तो सत्य भी अनेक प्रकार के हैं, तो धर्म भी अनेक प्रकार के हैं। तो हमको ये समझना है कि सबसे उत्कृष्ट वाला धर्म कौन सा है। आत्मा का धर्म जो सबसे उत्कृष्ट है, जो सबसे ऊंचाइयों में सबसे गहरे आनंद और निज आनंद की ओर ले जाने वाला है, वो है आत्मा का धर्म। तो कहाँ जाते हैं, कहा गया है उत्तराध्यान सूत्र में, धम्म 29वें अध्याय में बहुत सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि धम्म सद्धायणम भन्ते जीवे किम जणई। प्राकृत भाषा है कि धर्म में श्रद्धा करने से जीव क्या प्राप्त करता है, क्या उपलब्ध करता है। तो महावीर ने कहा
वह धर्म में श्रद्धा करने से वैषयिक सुखों से विरक्त होता है। विषयों में जो आनंद है, इंद्रिय सुख में जो आनंद है, उससे विरक्त होता है और निज सुख यानी आत्मा के सुख में प्रवृत्त हो जाता है। सपोज एक उदाहरण है, यदि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, आम आ रहे हैं, तो यदि जो फलों का राजा है आम, फलों का राजा कौन है? आम है। आम जब आता है तो बाकी फ्रूट्स हमको उतने अच्छे नहीं लगते, आम ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब अच्छा स्वाद जीवन में मिल जाता है तो हम बाकी स्वाद को गौण कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एप्पल पड़ी 8 दिन से नहीं खा रहा है कोई, आम ही खा रहे। क्यों? क्योंकि जब अच्छा स्वाद मिलता है तो हम थोड़ा सा कम वाले स्वाद को गौण कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वैसे ही जब वैषयिक सुख से आने वाला जो सुख है, आनंद है, वो हमको कम लगता है और आत्मा का सुख ज़्यादा लगने लगता है, तो जीव कहाँ जाता है? जो उत्कृष्ट वाला मंगल है, उत्कृष्ट धर्म है, उसमें जाता है और वो धर्म की ओर उन्मुख हो जाता है। तो धर्म कब करना चाहिए? कब करना चाहिए धर्म और क्यों? आनंद की प्राप्ति के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए, मानव जीवन जो मिला है मुश्किल से उसको सार्थक बनाने के लिए। और कब करना चाहिए? जरा जावन पी लई वाहि जावन वड्डई जा विंदिया न हायंती ताव धम्मम समायरे। अर्थात हम सोचते हैं कि भाई चलो अभी तो हमारे घर गृहस्थी का पीक टाइम है, इस टाइम है तो हम बिजी हैं, तो हम जब 60 साल के हो जाएंगे तब हम धर्म कर लेंगे। ठीक है, बहुत उम्र पड़ी धर्म के लिए, जब बूढ़े हो जाएंगे कहीं जा नहीं सकेंगे, बैठ के माला जप मंत्र कर लेंगे। क्या है अभी से करना? अभी तो हम बहुत बिजी हैं, बच्चों का काम है, उनका सब देखना है, तो 24 घंटे ही है हमारे पास। उसमें से यदि 1-2 घंटा हमने नहीं निकाला अपने लिए तो पता नहीं 60 तक हम जीवित रहे या मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। कोई अमर होके तो हम आए नहीं, जाएंगे तो ज़रूर, कोई पहले भी जा सकता है 60 के। तो जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक हमारी इंद्रियां क्षीण नहीं हो जाती, उसके पहले कानों से सुनाई नहीं देगा तो क्या धर्म करेंगे? आंखों से दिखाई नहीं देगा तो क्या शास्त्र पढ़ेंगे? पैरों से चला नहीं जाएगा तो कहाँ प्रवचन हॉल में हम जा सकेंगे? है ना? जब सब कुछ क्षीण हो जाएगा तब हम कैसे धर्म करेंगे? तो कब धर्म करना चाहिए? जब हम इन सब के पहले, इंद्रियां क्षीण होने के पहले, बुढ़ापा आने के पहले हमको धर्म कर लेना चाहिए। और कैसे? बैलेंस करते हुए, घर में रहते हुए संतुलित अपना अगर रहे अपना शेड्यूल अपना, तो प्रायोरिटी में हम यदि जल्दी उठते हैं तो सुबह सुबह, यदि लेट सोते हैं तो रात्रि में, यदि दोपहर का टाइम फ्री मिलता है तो दोपहर में। कोई समय नहीं है कि हम सुबह ही करें, दोपहर में नहीं करें या रात में नहीं करें। तो शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, जब भी हम फ्री हों हम। और धर्म है क्या? है क्या धर्म? केवल उपासना पद्धति को धर्म मान लें या वास्तव में अध्यात्म को धर्म माने? क्योंकि आत्मा के निकट रहना ही धर्म है और वो हम 24 घंटे कर सकते हैं। 1 घंटा ध्यान करें, 1 घंटा सामायिक करें, ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग 24 घंटे भी कर सकते हैं, 24 घंटे भी आत्मरमण कर सकते हैं, काम करते करते भी आत्मा की स्मृति रख सकते हैं। ये हम फुल टाइम धर्म हो जाएगा हमारा। तो जब क्या है? मूल तो श्रद्धा, हमारी ज्ञान, हमारा चरित्र। तो सामायिक से क्या मिलता है? सामाये जीवे किम जणई, तो कहा गया है वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है और स्थित प्रज्ञ हो जाता है। सामायिक से समता का विकास हो जाता है, वो ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाता है। तो धर्म ये है, यूं तो संवर और निर्जरा 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं मोक्ष के लिए, और इसी को धर्म हम कह सकते हैं कि जहाँ हम त्याग कर लेते हैं वहाँ धर्म हो रहा है। जहाँ निर्जरा क्यों हो रही है? क्योंकि हमने धर्म किया, शुभ भाव किया, शुभ कार्य किया, तो अपने आप धर्म भी हुआ और साथ में निर्जरा भी हो गई। जैसे जैसे एक सूर्य जब उदित होता है तो दोनों काम होते हैं, अंधकार दूर होता है, प्रकाश मिलता है। और सूर्य की किरणें गर्म होती हैं तो गर्मी भी प्राप्त होती है। तो सूर्य से प्रकाश और गर्मी दोनों मिल रही है, तो वैसे ही धर्म से आनंद भी मिल रहा है और निर्जरा भी हो रही है। आनंद की प्राप्ति भी हो रही है
और हमारी निर्जरा भी हो रही है। दोनों काम एक साथ चलते हैं। तो कैसे धर्म क्यों करना है, कब करना है और कैसे करना है, इन 3 बातों को अगर हम जान लें, क्योंकि धर्म जो है अमरता लाने वाला है, यथार्थ की ओर ले जाने वाला है, सत्य की ओर ले जाने वाला है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। और धर्म किस में रहता है, किस में निवास करता है धर्म? जो सरल है, जो ऋजु है। धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई, शुद्ध हृदय में धर्म का निवास होता है। शुद्ध हृदय में यानी सरलता, जिसके कथनी करनी में समानता हो, है ना, उसकी चेतना का जागरण हो चुका है। जो माया नहीं करता है, जो छल कपट नहीं करता, ये भी धर्म है। जो नैतिकता से जीवन जीता, ये भी धर्म है। जरूरी नहीं जो स्थापित धर्म है, उपासना वाले धर्म है, उसी को धर्म कहा जाए। ये भी सब धर्म है और आनंद की उपलब्धि कराने वाले हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ पर कहा गया है, परिणाम जो है धर्म का समस्याओं से जूझने की शक्ति का विकास होता है। धर्म एक संबल प्रदान करता है, आपको मॉरल सपोर्ट देता है। यदि धर्म की शरण में आ जाएं तो हमको एक अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है, अंदर से इनर कनेक्शन हो जाता है हमारा। जैसे कोई व्यक्ति यदि नास्तिक है, वो नहीं मानता कोई आत्मा है, कोई पुनर्जन्म है, कोई ईश्वर है कि पुण्य पाप का फल देने वाला है, कुछ नहीं मानता। वो स्वयं को और स्वयं के पुरुषार्थ को सब कुछ मानता है। ठीक है, अब वो कर्म कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, खूब परीक्षाएं अटेम्प्ट कर रहा है, मान लो सीए कर रहा है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कर रहा है, कोशिश कर रहा है और हो नहीं रहा उससे। 1 साल 2 साल 3 साल बहुत कोशिश की उसने, नहीं हुआ। अब वो व्यक्ति क्या होगा, जो किसी पे विश्वास नहीं करता, सिर्फ स्वयं पे कर रहा है। ठीक है, अब उसका यहाँ तो अवसाद में वो गिरेगा, डिप्रेशन में जाएगा, खुद का मॉरल डाउन हो जाएगा कि अरे मैं असफल हो गया, अरे मैं फेल हो गया, अरे मेरा काम नहीं बना। तो अब किसकी शरण में जाएगा वो, क्योंकि उस पर तो विश्वास है नहीं, आस्तिक तो है नहीं वो। आप कई बार पेपर में पढ़ते होंगे, न्यूज़ में, कोटा में कितने सारे बच्चे जाते हैं, सब एक से एक मेरिट वाले, और वहाँ वो कोप अप नहीं कर पाते, अपने आप को नहीं बिठा पाते सामंजस्य, क्योंकि वहाँ यहाँ एक व्यक्ति मेरिट में, हम उसको खूब चढ़ा रहे हैं हमारे बच्चे को, लेकिन वहाँ जा रहा है वो सैकड़ों बच्चे मेरिट वाले हैं, वहाँ उनके साथ कंपटीशन है, वो उसको कोप अप नहीं कर पाता और वो सुसाइड कर लेता है। ऐसे अनेकों उदाहरण आप रोज़ पेपरों में 10-20 घटनाएं ऐसी पढ़ेंगे कि इस तरह की हो रही हैं घटनाएं। तो क्या कारण है? क्योंकि उनको लगता है कि मेरा जन्म बस एक ही है और मैं अगर ये नहीं कर पाया, कुछ नहीं बन पाया, मतलब बेकार है, मेरे माँ बाप मेरे से आशा उम्मीद लगा के बैठे हैं और मैं ये कर नहीं पाया। ठीक है, अपने जीवन को ही खत्म कर देता है वो, क्योंकि उसको नहीं पता कि अगला जन्म भी है, हो सकता है मेरे लिए ईश्वर ने कुछ और अच्छा सोचा होगा, मैं कुछ और बन जाऊं, मैं कुछ और कर लूं। नहीं, बस एक ही टारगेट, एक ही बिंदु, और उस पर वो सुई अटक जाती है और वो नहीं मिलता है तो जीवन में अवसाद और डिप्रेशन आ जाता है। और एक व्यक्ति जो धर्म की शरण में, आपको मैं दृढ़ धर्मी अरहन्नक की कथा सुनाऊंगी, जो कैसे धर्म में शरण में जाता है और श्रद्धा रखता है और संकट की बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में विचलित नहीं होता, धर्म को नहीं छोड़ता, पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ और संकट से पार पा जाता है, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ पार करवा देता है। तो जो धर्म की शरण में, वो सोचता है एक जन्म में क्या नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे कोई पूर्व कर्म अंतराय आ गई होगी, मैं कुछ और कर लेता हूँ, मैं कुछ और बन जाता हूँ। तो धर्म जो है वो आपको जूझने की शक्ति देता है, जीवन का रूपांतरण करता है। और तीसरी चीज, व्यवहार कुशलता। संसार में रहते हुए यदि धर्म करते हैं हम, तो हमारे अंदर अपने आप वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है, हम अनेक एंगल से व्यक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। यदि हमने अनेकांत पढ़ा, धर्म को समझा है, तो हम सोचते हैं भाई ऐसा हो गया होगा इसलिए ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया होगा इसलिए ऐसा हो गया। तो अनेक एंगल से हम देखने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम समझ पाते हैं। तो धर्म क्या देता है? दृष्टि देता है, हमको देखने की शक्ति देता है, भीतर बाहर अलग अलग सब एंगल से।
तो यहाँ पे विनय विजय जी उपाध्याय कहते हैं कि विश्व बंधु तीर्थंकर ने 4 प्रकार के चतुर्विध धर्म की स्थापना की, और वो है दान, शील यानी ब्रह्मचर्य, तप और भावना। तप में वो 12 प्रकार आ जाएंगे निर्जरा के सारे, और भावना जो 16 भावनाएं 12 भावनाएं हम जो करने वाले हैं वो सब आ जाएगा। ये भी धर्म है। भावना से ही अपने आप को शुद्ध किया जा सकता है। अगर सामायिक का समय नहीं, कोई बात नहीं, हम भावना भाते भाते ही अपने आप को उत्कृष्ट मंगल ले जा सकते हैं तक। तो 10 प्रकार के भी बताए हैं, 4 प्रकार के भी बताए हैं, और इस धर्म से हमारे आत्म का कल्याण होता है। जिस अवस्था में, विनय विजय जी कहते हैं, जिस अवस्था में माता पिता भाई बहन पुत्र हमारे विश्वास को तोड़ देते हैं, हमने किससे अपेक्षा की? जो अपने आसपास लोगों से। और जब वो प्रवृत्त हो जाते हैं हमारे विश्वास को तोड़ने में, तो हम किस स्थिति में आ जाते हैं? बहुत तकलीफ की स्थिति में आ जाते हैं, संकट की स्थिति में आ जाते हैं। तब कौन शरण बनता है? ये धर्म। ये धर्म हमारा शरण बनता है। तो ये धर्म क्या है? कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, ये आनंद प्रदान करने वाला है और सज्जनता और सुबुद्धि प्रदान करने वाला। ये धर्म मुझे प्राप्त हो, ऐसी भावना हमको करनी है, जिसमें क्षमा, सत्य, संतोष आदि, दया आदि, जिसने समग्र गुणों को अपना लिया है, वो वास्तव में धार्मिक है। और धर्म है रक्षा करने वाला है। और इस धर्म से क्या होता है? धर्म की कृपा से जंगल नगर जैसा बन जाता है, अग्नि जल की तरह शीतल बन जाती है, समुद्र तत्काल स्थिर हो जाता है, और अधिक क्या कहूँ, तुम्हारी कृपा से सब कामनाएं सिद्ध हो जाती है। किससे? धर्म से। इह लोक में, मतलब इस लोक में और परलोक में, दोनों जगह कल्याण करने वाला है धर्म। यदि आप दान देते हैं तो इस जन्म में तो यश प्राप्त होता ही है, परंतु वो अन्य जन्मों के लिए भी शुभ कर्मों का बंध का कारण बन जाता है। शुभ कर्म का बंध का कारण बन जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो धर्म के द्वारा हम कर सकते हैं, और अपने कर्मों को, शुभ कर्मों को कहना चाहिए, शुभ कर्म का बंध तो होता ही है धर्म से, और निर्जरा भी दोनों होती। धीरे धीरे जैसा हमारा भाव रहता है, अगर भाव है सिर्फ निर्जरा का, सिर्फ आत्मशुद्धि का, वही भाव से हमें धर्म करना चाहिए, परंतु पुण्य मिलता ही है उसके साथ। धीरे 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 निर्जरा बढ़ती जाएगी, पुण्य कम होता जाएगा, और निर्जरा बढ़ती जाएगी और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। पर अगर पुण्य की कामना से करते हैं, कुछ फल प्राप्ति की इच्छा से करते हैं, तो निर्जरा कम होगी और पुण्य ज़्यादा बंधेगा। तो जैसी हमारी भावना होगी वैसा ही हमको पुण्य प्राप्त होता है। तो मैं आपको 10 धर्मों के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। इसको हम एक बार और लेंगे, क्योंकि 10 धर्म जानना जरूरी है क्या है। तो सबसे पहला क्षमा। तो क्षमा कौन कर सकता है? जिसका हृदय बड़ा हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन सरल हो। जो जिसके पास विष नहीं है, दांत नहीं है, उस भुजंग यानी सांप को क्षमा क्या शोभा देती। हाँ, जो समर्थ है, जो शक्तिशाली है, वो अगर कहे कि मैंने माफ़ किया, तो वास्तव में वो क्षमा है। अगर मैं सामर्थ्य ही नहीं है मेरी किसी से लड़ने की, और मैं कहूँ जाओ क्षमा किया, तो वो तो ऐसा हुआ कि भाई सामर्थ्य ही नहीं है और क्षमा कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे पास कोई उपाय ही नहीं था। परंतु शक्तिशाली होते हुए भी क्षमा करना, तो एक राजा को कहानी है इसमें, पर ऐसे ही कि उसको बंदी बना लेते हैं, और उस संवत्सरी का दिन आता है, राजा चंडप्रद्योत और इनकी जो उज्जैनी के चंडप्रद्योत की कहानी है, उत्तरायण राजा की, कि वो चंडप्रद्योत से क्षमा मांगते हैं, और वो क्या रहते हैं? बंदी रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य जीतकर उनको बंदी बना दिया गया था। चंडप्रद्योत को उज्जैनी के राजा थे। तो फिर वो बोले मैं क्या क्षमा करूं, मैं तो बंदी हूं। यदि आप मुझे स्वतंत्र करें और अपने बराबर का स्थान दें, तो मैं आपको क्षमा करूंगा। आप मुझे दास बना के रखें, बंदी बना के रखें, और मैं आप मुझसे उम्मीद करें कि मैं क्षमा करूं,
तो ये बात कहते हैं उनको कि क्षमा कौन करेगा, जिसके अंदर प्रेम की सरिता बहती हो, है ना। द्वेष को हटाकर प्रेम अगर बह रहा है तो ही क्षमा कर सकेंगे। तो एक तो क्षमा धर्म का। फिर मुक्ति, मतलब प्रेम से कौन बंदी नहीं बना, एक प्रश्न है यहाँ पर कि प्रेम बांधता है। अब आप बोलोगे प्रेम तो अच्छा है, प्रेम क्या बांधता है? ये पूरा संसार, ये पूरा जगत जो बंधा हुआ है ना, प्रेम से बंधा हुआ है। आशा नाम की एक जंजीर है, प्रेम नाम की जंजीर है जिससे बंधा हुआ है। जब आदमी अपने से प्रेम करता है तो वो मुक्त होता है, जब दूसरों से प्रेम करता है। अब ये व्यवहार जगत की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अध्यात्म जगत की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो सिखाया गया है कि प्रेम करो, मैत्री करो सबसे। पर जितना आपका राग होगा संसार से, उतना हम संसार की ओर बढ़ेंगे, और जितना स्वयं की आत्मा की मुक्ति की कामना होगी, उतना ही हम मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि प्रेम जो है वो बांधता है, अपने प्रति प्रेम है वो मुक्त करता है, और दूसरों के प्रति जो प्रेम है वो बांधता है। आर्जव क्या है? आर्जव मीन सरलता, कथनी और करनी की समानता, ऋजुता, और इससे मनुष्य भावों की ऋजुता, भावों की सरलता, भाषा की सरलता प्राप्त करता है। तो ये ऋजुता को भी धर्म कहा गया है 10 धर्म लक्षण में। दिगंबर में 10 दिन तक ये एक एक धर्म पे प्रवचन होता है, पर्युषण के टाइम पे उनका 10 दिन का प्रवचन होता है। तो ये 10 धर्म बताए गए। मार्दव क्या है? मृदुता, विनम्रता। अब मार्दव से मृदुता समझ में आएगा, लेकिन एक इसका और अर्थ है, कठोरता का त्याग, क्रूरता का त्याग, ये भी मृदुता है। तो मृदुता का अर्थ कठोरता का विसर्जन करना। फिर लाघव, छोटा बन जाना, अपने आप को एकदम अहंकार से दूर रखना, तो हमको भार नहीं लगता। यदि हम अहंकार करते हैं तो मन और ये जो दिमाग है वो भार ग्रहण कर लेता है और मन भारी हो जाता है। परंतु जब ऋजुता या लाघव आता है, जैसे समुद्र और मटके का उदाहरण दिया था कि मटका यदि सिर पे लेते हैं तो भार लगता है, पर समुद्र में यदि अपने आप को हल्का बना के तैरते हैं तो वो समुद्र भी भार नहीं लगता। तो लघुता जो है, लाघव जो है, वो हमको धर्म के क्षेत्र में अपनाना चाहिए। सत्य, आप सत्य के बारे में हमारी चर्चा हुई अभी कि सत्य क्या है और कितने प्रकार के सत्य होते हैं। तो जो शाश्वत सत्य है उसको अपनाना है, क्योंकि कहा गया है सच्चम वैवम, सत्य ही भगवान है। सच्चम लोयम में सारभूयम, सत्य ही लोक में सारभूत है। और सत्य क्या है? सत्य क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो शाश्वत सत्य है, ये व्यवहारिक सत्य है, ये लोक का सत्य है, ये लोकोत्तर सत्य है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लौकिक और लोकोत्तर की बात मैं यहाँ ज़रूर करूँगी। आचार्य भिक्षु ने इस पर बहुत सुंदर लिखा है। अब आप कहेंगे भाई लोगों को खिलाना, दया करना ये धर्म है ना, दया पालो बोलते हैं। तो एक छोटा सा तर्क आता है इसमें, क्वेश्चन आता है, यदि मैं खाना खा रही हूँ, है ना, 6 काय के जीवों की हिंसा से खाना बना, मेरे लिए बनाया गया, मैं खा रही हूँ, तो मेरा खाना यदि हिंसा है, पाप है, तो दूसरों को खिलाना कैसे धर्म हो जाएगा? जो भोजन 6 काय के जीवों की हिंसा से बना, वो भोजन मैं खा रही हूँ। हम स्वामी वत्सल करते हैं, खाना खिलाते हैं लोगों को, या जीवों को आटा खिलाते हैं, दान देते हैं, रोटी देते हैं कुत्ते को, गाय को, तो ये धर्म है क्या? बहुत जगह इसको धर्म माना गया है। तो यहाँ ये डिफरेंस बताना बहुत ज़रूरी है। ये लोक का धर्म है, लौकिक धर्म है। ये धर्म तो है पर कर्तव्य है हमारा, ये इसको कर्तव्य कहें तो ज़्यादा अच्छा है कि जो जानवर हैं वो अपनी रोटी तो बना नहीं सकते, तो हमारे पे ही डिपेंड है, तो हमारे आसपास है, तो हमारा धर्म बनता है हम उनको भोजन कराएं। कोई गरीब है, दुखी है, लाचार है, हम भोजन कराते हैं, ठीक है, ये हमारा लोक का धर्म है। लेकिन ये आत्मा का धर्म नहीं है, ये लोकोत्तर धर्म यानी मोक्ष ले जाने वाला धर्म नहीं है, क्योंकि मोक्ष का जो धर्म है वो अहिंसा है, और जहाँ भी हिंसा हो रही है वो मोक्ष की ओर ले जाने वाला नहीं है। सिंपल परिभाषा धर्म की, जहाँ भी हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है, जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म है। कौन सा? लोकोत्तर।
मोक्ष की ओर जाने वाला, और एक होता है लोक का धर्म, वो भी हमें अपनाना है क्योंकि संसार में रहते हैं तो लोक का कल्याण करने के लिए हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, तो वो लोक का धर्म है। तो यहाँ पर इसको हम संपन्न करते हैं आज। कल के लिए इसको रखते हैं, पार्ट 2 में धर्म को और समझने का प्रयास करेंगे कि धर्म क्या है, और 10 धर्म को पुनः से हम समझने का प्रयास करेंगे। इसी भावना के साथ आप सभी सत्य धर्म को जानें, समझें, सिद्धांत और व्यवहार के भेद को जानें और उसको अपनाएं। इसी मंगल भावना के साथ सबके प्रति मंगल भावना। ओम अरहम।